हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन यू वेलकम टू चैनल मैथ विथ डीके। तो इसमें देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर अपना 86 है। और देखते हैं कि इसमें 86 में क्या कह रहा है। और एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ आ रहा है, यानी एप्टीट्यूड मैथ आ रहा है, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को विथ डिटेल और विथ ट्रिक, हर एक चीज़ इसमें आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। जितने भी अपडेटेड ट्रिक हो, एकदम लेटेस्ट ट्रिक हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ पर। ऐसा नहीं है कि आपके सामने ऐसे ही आ जाता है, नहीं। हर क्वेश्चन के पीछे अच्छी खासी मेहनत होती है, तब जाकर उसमें जो भी ट्रिक वगैरह मिलते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक जो लगता है कि जैसे जिसको बेसिक कराना चाहिए, हाँ, उन बच्चों के लिए जो लोग स्टेट के एग्ज़ाम की स्टेट के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, जैसे कि लोअर पीसीएस, यूपी, पीसीएस, लेखपाल, वीडियो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उस सब अगर आप लोग इस तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अपने जीएस वाले पोर्शन पर लगाइए, करंट वाले पर लगाइए, क्योंकि वो भी सारी चीज़ें रटने वाली होती हैं। तो आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर बस वीडियो को देखते रहिए और बेसिक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बेसिक एक बार सीख लेंगे तो आपको वो जल्दी भूलता नहीं है। लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक में अगर वही क्वेश्चन मिला, सेम टू सेम पैटर्न मिला, तब तो ट्रिक आप लगा ले जाएंगे। अदरवाइज आपको उसको थोड़ा सा बदल दिया तो फिर आप घूम जाएंगे। तो चलो ज़्यादा डिस्कशन किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज्ड बाई 2.5 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 56 kg रिप्लेस्ड बाई अ न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं इसको पहले बेसिक से बताने वाला हूँ। हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसको ऐसे ट्रिक भी बता देंगे कि ट्रिक में इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो अगर इसकी बेसिक की बात करें तो देखो, 8 आदमियों का योग बटे नंबर होता है, 8 नंबर कर लेंगे, इक्वल टू कितना, एवरेज मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो 8 यहाँ से यस 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कि एक आदमी, देखो कि 1 इतने केजी बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, कब, कि वन ऑफ देम हुज वेट इज़ 56 kg रिप्लेस बाय अ न्यू मैन। देखो एक आदमी आया, ठीक है। इसमें से कितना निकल गया, यस 8 में से 56 निकल गया और एक नया आदमी आ गया, ठीक है। 56 निकला और एक नया आदमी आ गया। तो देखो अभी भी संख्या तो 8 ही रहेगी, ठीक। लेकिन एवरेज में क्या हुआ, पहले एवरेज 8 था, लेकिन अब जो है इस नए आदमी के आने की वजह से एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यस 8 की वैल्यू यहाँ से 8a रख देंगे, तो 8a इसकी जगह पर ये रख दिए, 8a माइनस 56 और प्लस का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद से देखते हैं, इक्वल टू इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 8a, यहाँ से इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8a मिल जाएगा। अब प्लस का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 दूना 16 4 20। तो 8a से 8a कट गया, ठीक है। ये देखो माइनस का है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 इधर है और 56 इधर है, तो 20 और 56 कितना हो जाएगा, 76। तो जो नया आदमी आया उसका कितना वेट कितना हो जाएगा, 76 kg हो जाएगा। और ये रहा अपने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 76 kg ये रहा ऑप्शन बी। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, तो ट्रिक से देखो करना क्या है, देखो हुआ क्या है, नया आदमी के आने की वजह से देखो रिप्लेस वाला ये है, रिप्लेस वाला ये निकला है। अच्छा, ये 20 बढ़ा किसकी वजह से है, ये 8 जब किस में मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 8 20 बढ़ा है। तो बस काम हमारा यहाँ पर वही होगा। देखो 56 निकला, 56 निकलने के वजह से कितने की, देखो 56 निकला और एक नया आया। तो देखो बस ऐसे कर लेना, 56 निकाल देना है, ठीक है। और यम एक नया आ गया है, ठीक। बस इतना यहाँ पर काम करना है। और टोटल कितने संख्या हैं, तो बस इसको इक्वल कर देना है किसके, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, तो 8 से इंक्रीमेंट कितनी हुई है, तो 2.5 की इंक्रीमेंट हुई है। बस यहीं से अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम की वैल्यू निकालेंगे तो 76 आएगा। तो यार देखो, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आप ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख लेंगे, बीच वाला स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने तो ये बेसिक ही बताया, कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, सब बेसिक ही होता है। बस ये है कि आप कितना उसमें उसके अंदर जो प्रोसेसिंग चल रही है, अगर आप इससे भली भांति परिचित हैं तो आप बहुत सारे स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत सारे स्टेप छोड़ भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। तो इसको मैं देखो डायरेक्ट कैसे ट्रिक से करवाता हूँ। 4 भाइयों की औसत आयु, 4 भाई हैं, ठीक है, इन सब का जो एवरेज है वो कितना है, 15 वर्ष है, ठीक है। फादर आए तो औसत कितना बढ़ गया, 5 बढ़ा, औसत कितना बढ़ गया, 5 वर्ष बढ़ गया। तो 5 वर्ष बढ़ गया तो हर एक 4 हैं तो हर 4 का तो 5-5 बढ़ेगा, यानी 20 तो इधर बढ़ा, ठीक है। और ये फादर आए तो 5 वर्ष बढ़ गया, यानी 15 5 20, तो ये 20 खुद लेकर आए और 20 लेकर आए और 20 एक्स्ट्रा लेकर आए, मतलब फादर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 ईयर हो जाएगी। बस ये आंसर है। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक काम कर लीजिएगा, क्या करिएगा, देखिए करना क्या है, उनके पिता को शामिल करने पर। तो देखो 4 भाइयों का औसत कितना दिया है, तो 4 भाइयों का तो यस 4 का योग निकाल लेंगे। तो देखो 4 गुणे 15, तो यस 4 कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। जब फादर इंक्लूड हुए तो यस 4 प्लस फादर, अब कितने लोग हैं, 5 लोग हो गए हैं, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो पहले एवरेज 15 था, 5 बढ़ गया, अब हो गया 20। तो देखो 20 बच्चे 100, तो यस 4 की जगह 60 रख देंगे प्लस एफ, अब 20 बच्चे 100 कर देंगे, तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 आ जाएगी। तो यही तो एज हो जाएगा फादर का, इतने ईयर्स, ठीक है। तो ये आंसर ये बेसिक से हो गया, ये बेसिक से और ये ट्रिक से। और देखो यार बेसिक और ट्रिक में डिफरेंस क्या हुआ है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि आप इसको किस हिसाब से कितना जल्दी करते हैं, सब कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते रहिए, मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको कि अलग से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़े नीचे कर लेते हैं और चलो ये रहा, ठीक है, ये रहा ऑप्शन, एक बार सोल्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स टीम इज़ 29। 11 प्लेयर हैं, ठीक है, कितने प्लेयर हैं, 11, 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर है, इसके एवरेज कितना है, 29 है, ठीक है। इफ़ एज ऑफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर एक्सक्लूडेड, इसका मतलब कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के एज को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स बिकम 26, तो जो बाकी बच्चे हैं, देखो 11 थे, 2 लोगों को निकाल दिया गया, तो अब जो 9 लोग हैं उनका एवरेज कितना, 26। इफ़ द एज ऑफ वाइस कैप्टन इज, वाइस कैप्टन का एज 11/1/9% लेस दैन द एज ऑफ कैप्टन, फाइंड द एज ऑफ कैप्टन। तो देखो एज ऑफ कैप्टन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसको मैं सबसे पहले एकदम बेसिक ट्रिक्स, एकदम बेसिक सोल्यूशन बताने वाला हूँ बेसिक से, उसके बाद से मैं ट्रिक बताऊँगा। आप ट्रिक बताएंगे तो उसमें आप एकदम आराम से एकदम ईजी वे में आप बिना पेन कापी का भी आप कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। तो बेसिक में क्या है कि देखो हम बस यही एक फार्मूला लगाएंगे कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से सम क्या होता है, सम यानी यस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस एन, तो सम हो जाएगा एन इंटू एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा। ये फार्मूला हर जगह लगाएंगे, ठीक है, कहीं भी बेसिक अगर सॉल्व करना है। तो देखो 11 प्लेयर का सम को हम यस 11 लिख लेते हैं, इक्वल टू क्या करेंगे, एवरेज, देखो 11 प्लेयर हैं तो 11 लिख लें, एवरेज कितना है 29, तो 29 कर दिए, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, 11 दूना 22 और 9 हो जाएगा 31, ठीक है। तो यस 11 की जो वैल्यू हो गई आ गई इतनी, ठीक। अब देखते हैं उसके बाद से 2 प्लेयर निकल गए हैं, तो 11 में से 2 निकल गए तो बचे कितने, देखो यस 11 में से यस 2 प्लेयर निकल गए। ये 2 प्लेयर कौन है, एक कैप्टन है और एक वाइस कैप्टन है, ये दोनों का एज का योग है, ठीक है, दोनों के एज का योग, ये क्या है, सम है, ठीक। अब बचे कितने, देखो 11 में से 2 निकल गए तो टोटल नंबर 9 बचा। अब इनका जो एवरेज दिया है वो 26 दिया है, 26 हो गया, चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यस 11 माइनस यस 2 इक्वल टू, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 नवा कितना हो जाएगा, 26 नवा 234 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इधर जाकर 9 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 नवा 234। अब यस 11 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक, तो इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 319 माइनस यस 2 इक्वल टू 234। तो यस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो S2 की वैल्यू, S2 को इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर ले आ लेंगे। देखो ये निगेटिव है, इस साइड जाएगा तो इधर आकर ये S2 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके इसमें से 319 में से 234 माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना, तो यहाँ से बच जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 11, 385। ठीक है, S2 की वैल्यू। अच्छा ये S2 कौन कौन है, ये 2 लोग हैं S2। ये S2 कौन कौन है, ये S2 है 2 लोग। इसमें कौन कौन है, कैप्टन है और वाइस कैप्टन है। ठीक है, 2 लोग हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। और एक केस दिया है कि जो कैप्टन है, देखो जो वाइस कैप्टन है वो छोटा है कितना, अच्छा 11 होल 1/9 का क्या मतलब, परसेंट का मतलब होता है 1/9। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि देखो एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन है। ठीक, तो कह रहा है कि एक छोटा है, एक छोटा है। अगर वाइस कैप्टन, देखो वाइस कैप्टन इज लेस देन द एज ऑफ कैप्टन, कैप्टन के एज से अगर कैप्टन के एज 9 मानते हैं तो वाइस जो कैप्टन है वो एक छोटा है। एक 9 का हम 11 होल 1/9% निकालेंगे, इसका अगर हम 9 का 11 होल 1/9% निकालेंगे तो ये माइनस यानी 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कैप्टन के एज को हम 9 मान लेते हैं तो वाइस कैप्टन का 1 कम होगा, इसका मतलब इसका 8 हो जाएगा। तो बस इसी रेशियो में अब हमको इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये जो 85 है, देखो कैप्टन को इसको कितना माने हैं, 8 माने हैं, सॉरी इसको 9 माने हैं, इसको 8 माने हैं। ठीक है, अब देखो ये 85 बटेगा इन्हीं दोनों रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो देखो तो कैप्टन का एज कितना हो जाएगा, कैप्टन को जो जाएगा 9 अपॉन टोटल हो जाएगा 9 8 17, और ये जो योग है उसको इक्वल कर देंगे तो 17 बच्चे कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो 9 बच्चे 45। तो यही हमसे आंसर पूछा है कि यानी कैप्टन का योग, कैप्टन का जो एज है वो कितना होगा, 45 होगा। मान लो बाई चांस हमसे वाइस कैप्टन का पूछता तो यहाँ से हम वाइस कैप्टन का भी निकाल लेते। तो वाइस कैप्टन के 8 अपॉन टोटल 9 8 17 इंटू 85 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो कितने बार में 5 कटेगा, 8 बचे 40। तो वाइस कैप्टन का जो एज हो जाएगा वो 40 ईयर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं, बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बेसिक से ही जाइए, ज़्यादा ट्रिक के पीछे ना भागिए, क्योंकि वहाँ पर आपको भरपूर टाइम मिलता है। तो टाइम ज़्यादा मिलता है तो आखिर में किस लिए मिलता है, देखिए ऐसा नहीं है कि हम मैथ में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं भी एग्जाम में बैठा हूँ तो उसमें ऐसा कोई एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन और एनालिसिस भी किया हूँ, ऐसे नहीं है, तो उसमें कोई ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जो कि देखिए आप सारा का सारा दिमाग जीएस पर लगाइए। क्योंकि अगर देखिए मैथ में तो आपको पूरा 100 में 100 करना है, जो भी मतलब जितने 100% करना है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 का 10 होना चाहिए, 20 आ रहा है तो 20 का 20 होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें आप छूटे तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको जीएस में लेट करना पड़ेगा, और जीएस में लेट करना तो आप समझ सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो अब 2 चीज़ रटना है तो करेंट रटिए, जीएस रटिए। ठीक, अब इसको मैथ रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इसका मैं बेसिक ट्रिक बता देता हूँ कि इसका ट्रिक क्या होना चाहिए। देखो इसका ट्रिक क्या है, अब बेसिक को ध्यान में रखते रहिएगा और इसी से देखिए ट्रिक कैसे बनता है। देखो 11 प्लेयर हैं, ठीक है, इनका जो एवरेज दिया है, इनका एवरेज दिया है 29। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें से 2 प्लेयर निकल गए हैं। ठीक है, अच्छा 11 प्लेयर का एवरेज 29 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जितने भी 11 प्लेयर हैं सबका 29 हम मान सकते हैं कि सभी प्लेयर, हम एक मान लेते हैं कि एक सभी प्लेयर जो होंगे वो 29 होंगे। क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि 5 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर जिनका एवरेज मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो इसमें से एक स्टैंडर्ड केस बनता है कि हम सभी प्लेयर का एज कितना मान लें, 10 10 10 10 10। तो देखो जब इन पाँचों का 10 10 मान लेंगे तो उनका एवरेज निकालेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो वही स्टैंडर्ड केस मानकर हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। तो देखो इसमें से मान लिया, इसमें ये 2 प्लेयर जो निकले हैं तो उसको मान लेते हैं 29 लेकर निकल गए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो 9 बच्चे हैं, ये 9 बच्चे हैं, तो अब इन 9 के लिए कह रहा है जो एवरेज है वो कितना हो गया, 26 हो गया। इसका मतलब कि अब देखो 9 के सभी 26 से लेकर निकले, इसका मतलब कितना कम लेकर निकले हैं, तो हर एक प्लेयर 3 कम लेके निकला है, 3 कम लेके निकला। टोटल कितने प्लेयर हैं, 9, तो टोटल कितने कम निकला, टोटल 27 कम निकले। तो ये जो कम लेकर निकले हैं ये किसके पास जाएगा, ये आ जाएगा इनके पास आ जाएगा, इन दोनों में बट जाएगा 27। तो अब ये 2 जो S2 यहाँ से मिल जाएगा वो डायरेक्ट यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 85 S2 डायरेक्ट हमको यहाँ से मिल गया। S2 मिल गया तब इसके बाद से कह रहा है कि 2 लोगों की बात कर रहा है, एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन कह रहा है। बाकी हम यहाँ पर ये वाला केस यूज कर लेंगे कि अगर इतने कम है परसेंट का, 11 होल 1/9 कम है किसका एज,
कैप्टन वाइस कैप्टन का एज 11/1/9% कम है किससे, कैप्टन से। तो देखो, तो अगर हम कैप्टन का 9 मानते हैं तो इससे 1 कम चाहिए वाइस कैप्टन का, तो 8 हो जाएगा। बस यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो कैप्टन का एज कितना हो जाएगा, 9। कैप्टन का एज कितना होगा, 9, और टोटल इनको कर लेंगे 7 इंटू, और ये जो नंबर है इसमें बांट देंगे 85। ठीक है, इसी तरीके से कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए 8/17 इंटू 85। तो यहाँ से इसको हम काट लेंगे। तो जो वाइस कैप्टन है वो 45 ईयर्स आ जाएगा, और वाइस कैप्टन जो है वो 40 ईयर्स आ जाएगा। काटेंगे इसका तो, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था, ये अपना आंसर है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 12 लोग निकले हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो 12 लोग निकले हैं इनका एवरेज कितना रहा होगा। मान लेते हैं इनका एवरेज A2 रहा होगा। ठीक है, 12 लोग निकले, एवरेज A2 रहा होगा। तो यस 12 कितना आ जाएगा, यस 12 क्या आ जाएगा, 12 इंटू A2 आएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, इस A2 मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू बस आपको समझाने के लिए रखा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब 8 स्टूडेंट इसमें आ गए। देखो, जो निकल रहे हैं उसको माइनस किए, जो आ रहे हैं उसको प्लस कर दिए। इनका एवरेज हम मान लेते हैं A2 मान लेते हैं, इसका A3 मान लिया। ठीक है, तो ये 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू A3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि ये दोनों के वजह से जो टोटल है, दोनों के वजह से जो टोटल है इसमें कितने की कमी आ गई। देखो, टोटल योग जो है, सभी का योग कितना है, 48A है। तो इस 48 में से ये दोनों निकले। देखो, ये निकला और ये आया, ये निकला और ये आया, तो इनके वजह से इस पूरे योग में 60 की कमी हो गई, 60 की कमी। ठीक है, और बटे कितना कर लेंगे, तो देखो पहले कितने थे, पहले 48 थे, 12 निकले और 8 आ गए, तो बचे कितने टोटल, तो 12 में से देखो 48, 44 बच गए। तो 44 यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। तो अब जो ये एवरेज है, अब एवरेज, पहले एवरेज कितना था, A था, अब एवरेज कितना हो जाएगा, A प्लस, देखो 2.5 बढ़ गया, तो 2.5 कर लेंगे। ठीक है, ये रहा अपना इक्वेशन बेसिक वाला। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी इसका ट्रिक क्या बनेगा वो भी मैं बता दूंगा उसमें आपको, लेकिन ट्रिक इसी से बनने वाला है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। चलो देखो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक तो हमारा इतने में ही आ जाएगा। पहले देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो जो जैसे डेटा लिखा है वैसे ही लिखते हैं पहले, उसी से हम ट्रिक बनाने वाले हैं। तो देखो 48A माइनस 60 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ जाएगा 44A, अब प्लस का 2.5, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दिख रहा है यहाँ तक। ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन को हम छुपा देते हैं। ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगा। अब देखो, इसको इधर ले आएंगे तो 48 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4A बचेगा। इसको इधर लेकर चले गए, देखो तो 60 हो जाएगा, इधर जाएगा तो अब प्लस का, ये ऑलरेडी 2.5 इंटू 44 है। तो देखो, यही अपना ट्रिक है। ये 4 कहाँ से आया, देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो A का मान यहाँ से आपका निकल आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो एक कितना जाएगा, 60, अब प्लस का कितना हो जाएगा, देखो ये है, ये 5/2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये
2.5 को क्या 5/2 लिख सकते हैं, इंटू 44 है, इसको काटेंगे तो यहाँ से 22 आ जाएगा, और 22 × 5 = 110 हो जाएगा, तो यहाँ से 110 आ जाएगा। ठीक है, 22 × 5 = 110, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, 6, 7 और 170 आ गया। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 170 आ गई। ठीक है, 4a की वैल्यू 170 आ गई। तो अब यहाँ से हम a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 4 चौक को 16। देखो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 चौक को 16, 1 बचा 10 हुआ, तो 4 दूना 8, 2 4 5 20। तो ये हुआ ए की वैल्यू। लेकिन हमसे ए नहीं पूछा है, हमसे ए इंक्रीज न्यू पूछा है। ए न्यू पूछा है, इसका मतलब कि ए न्यू जो एवरेज न्यू हमसे पूछा है वो न्यू कितने हैं, तो ये 42.5 तो है ही, प्लस 2.5 और इंक्रीज कर गया था, तो कितना हो गया 5 हो गया 0, और ये हो गया 44 से 45, तो 45 जो न्यू एवरेज आएगा वो हो जाएगा अपना 44 आएगा। अच्छा देखो, ट्रिक हम यहीं से निकालने वाले, इसी ट्रिक को मैं समझाने वाला हूँ, और इसको कहाँ समझाएं, देखो यहीं पर इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलो इतने में समझाते हैं। देखो ये 4 कहाँ से आया, ये वाला लाइन हमको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट इक्वेशन में। और ये 60 कहाँ से आया, प्लस 2.5 जानते हैं या 44 जानते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ मिल रहा है, ये 4 कहाँ से आया है, तो 4 जो आया है, देखो 12 लोग निकले हैं, 12 लोग निकले हैं और 8 लोग आए हैं, तो इनका जो डिफरेंस है 4 का है, तो ये 4 यहाँ से मिल गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। अच्छा 60 कहाँ से आया, तो 60 की क्या हुआ, पूरे एवरेज में कमी हुई है, तो 60 की पूरे एवरेज में क्या हो गई, कमी हो गई है। ठीक है, अच्छा ये 2.5 क्या है, तो ये इनके वजह से, इन दोनों की वजह से 2.5 की वृद्धि हुई है। ये 44 क्या है, तो 44 जो टोटल संख्या बचा है, टोटल संख्या कैसे बचा, पहले था 48, ठीक है, 12 निकल गए, 12 निकल गए और 8 प्लस आ गए, तो ये जब ये 44 वहाँ से आ गया। तो इस तरीके से ये अपना ट्रिक बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बेसिक आपको पता है तो आप डायरेक्ट ये एक लाइन लिख कर आप आंसर निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।